हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही शुभ समाचार है आप सही भक्तों के लिए। जबलपुर में एक बहुत ही जबरदस्त मंदिर बनने वाला है। इस्कॉन जबलपुर श्री श्री राधा रमन जी मंदिर की जय। तो 5 एकड़ की जमीन पर ये बहुत ही भव्य मंदिर आ रहा है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काफी आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास सेवा का मौका है और इतना सुंदर मंदिर होगा ये भगवान का। और निश्चित रूप से हम सबके घर से सबसे अधिक भव्य घर होना चाहिए तो भगवान का होना चाहिए। लेकिन कोई बोल सकता है कि ना 5 एकड़ की जगह मंदिर के लिए, इसी जगह पे स्कूल हो सकता था, हॉस्पिटल हो सकता था, अनाथ आश्रम हो सकता था, आप मंदिर खोल रहे हैं इतनी बड़ी जगह पे, क्यों? देखिए स्कूल, जहां तक स्कूल की बात है, हमारा जो स्कूल है जहां पर हमने पढ़ाई लिखाई की है, उस स्कूल में पापी पेट के सवाल के लिए तो एजुकेशन मिली थी, लेकिन पापी पेट के अलावा ना एक और ऑर्गन भी है बॉडी के अंदर, हृदय। इस हृदय के लिए एजुकेशन हमें नहीं मिली आज तक। तो इसलिए ये एजुकेशन, ये विद्या हमको मिलती है भगवान के मंदिर में। तो इसलिए भगवान का मंदिर स्कूल भी है, क्योंकि हमें विद्या देता है जिंदगी कैसे जी जाए, जीविका कैसे कमानी है, वो तो हमारे स्कूल कॉलेज सिखाते हैं, लेकिन जीविका कमाते हुए जिया कैसे जाए ये मंदिर हमें सिखाता है। तो इसीलिए हमारे जो इस्कॉन जबलपुर मंदिर है, ये आपको सिखाएगा किस प्रकार से जीवन जिया जाए। तो इसलिए स्कूल भी है। एक हॉस्पिटल भी है। जो बाहर हॉस्पिटल्स हैं वो शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन मन का इलाज करने के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। एट द मैक्स क्या करते हैं, उसको दवाई देकर, अगर मान लो दिमाग का रोगी है, उसको दवाई देकर थोड़ा डल कर देंगे बेचारे को, लेकिन मन कैसे ठीक करें? ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसी को दवाई आती है जी। रैनबैक्सी ने, सिप्ला ने कोई दवाई निकाली अहंकार के लिए? ना जी। लेकिन अहंकार बीमारी है, बिल्कुल है। लस्टी डिजायर की बीमारी है, हाँ जी है। गुस्सा जल्दी आता है, हाँ जी। क्या ऐसी कोई दवाई है? वेल, हमारे पास है स्पिरिचुअल हॉस्पिटल और वो है इस्कॉन जबलपुर। यहाँ पर आके आप सीखेंगे किस प्रकार से अपने मन को ठीक किया जाए। तो तन को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल्स और साथ ही मन को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है, वो है इस्कॉन जबलपुर। अच्छा, अनाथ आश्रम। पहले अनाथ आश्रम में बच्चे अनाथ होते हैं और अनाथ ही रह जाते हैं। हाँ, हो सकता है कोई उनको गोद ले ले तो बात हो रही है, लेकिन यूजली अनाथ आश्रम के अंदर बच्चे तो अनाथ ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर होंगे भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण होंगे यहाँ पर। तो इसलिए हम हैं अनाथ इस जगत के अंदर, जूझ रहे हैं। तो हाँ, अनाथ को मिल जाएंगे जगन्नाथ। तो इसलिए भगवान का मंदिर एक अनाथ आश्रम भी है और यहाँ पर अनाथ बन जाते हैं सनाथ। बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं काउंसलिंग सेंटर्स। यहाँ पर यूथ की भी काउंसलिंग होती है, गृहस्थ लोगों की काउंसलिंग भी होती है। तो इसलिए ये है काउंसलिंग सेंटर्स, स्पिरिचुअल काउंसलिंग। अर्जुन को भी जरूरत पड़ी थी काउंसलिंग की। भगवान कृष्ण ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र रणभूमि में, वहां पर की थी उनकी काउंसलिंग। तो इसीलिए हम सबको चाहिए काउंसलिंग। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं काउंसलिंग सेंटर्स भी। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के ये मंदिर, हमारे इस्कॉन टेम्पल्स हैं वीजा ऑफिस। वीजा ऑफिस, हाउ कम? वैसे किसी कंट्री में जाना हो तो आपको पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान के धाम जाने के लिए भी हमको चाहिए पासपोर्ट और वीजा, स्पिरिचुअल पासपोर्ट, स्पिरिचुअल वीजा। तो ये भला हमें कैसे मिलेगा? ये देने के लिए है हमारे पास हमारे इस्कॉन के टेम्पल। तो इस्कॉन जबलपुर में आप आइए, आपको मिलेगा फ्री का पासपोर्ट और साथ में वीजा, ताकि आप जीवन के आखिर में जा सकें भगवान के धाम। तो एक ही स्थान पर स्कूल भी, हॉस्पिटल भी, अनाथ आश्रम भी, काउंसलिंग सेंटर भी, वीजा ऑफिस भी, मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे फंक्शंस। अरे बाबा रे बाबा। तो निश्चित रूप से जो हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, ये मल्टी फंक्शनैलिटी टेम्पल्स हैं। साथ ही मंदिर में हम अगर आते हैं तो वहाँ पर ट्रैंक्विलिटी मिलती है, हमें एजुकेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, प्रसाद मिलता है, लव मिलता है, एनलाइटनमेंट मिलती है। सो TEMPLE, T for tranquility, E for education, M for motivation, P for prasadam and protection, L for love and E for enlightenment, TEMPLE। तो टेम्पल ऑफ माय गॉड कितना कुछ ऑफर कर रहा है। और हमारे श्री प्रभुपाद जी ने अपने होते होते 11 साल के अंदर अंदर 108 मंदिर पूरी दुनिया में खोल दिए थे। और इन्हीं मंदिरों के अंदर वहाँ पर नशा मुक्ति भी हुई। तो हमारे मंदिर नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। माय गॉड, वन मोर फीचर। सो नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। तो कितने लोगों की नशा मुक्ति भी हुई, वहाँ प्रसाद ही बटा। और आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के द्वारा पिछले 65 सालों में 60 करोड़ भगवद गीता बांटी जा चुकी हैं। माय गॉड, 60 करोड़ जिंदगियां तो भगवद गीता के द्वारा ही बदल गई। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग।
आज इस्कॉन के द्वारा पूरी दुनिया में 30 बिलियन प्लेट्स ऑफ सैंक्टिफाइड फूड बांटा जा चुका है। अकेले कोविड के समय में सिर्फ भारतवर्ष में 6 करोड़ 80 लाख प्लेटें बांटी गई इस्कॉन टेम्पल्स के द्वारा। वाओ, दैट्स आल्सो रियली अमेजिंग। लेकिन हम सब जानते हैं प्रसाद चाहिए तन के लिए भी और साथ ही प्रसाद चाहिए हमारे मन के लिए भी। तो आध्यात्मिक शिक्षा है प्रसाद हमारे मन के लिए भी। तो इसीलिए हम सबको यथाशक्ति भगवान की इस सेवा में लगना चाहिए। तो इस्कॉन टेम्पल सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने वाला नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है ये। और आज पूरी दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़ करके पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स आज लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। अगर 20,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, अगर हिंदुइज्म को अपना रहे हैं चाइना के अंदर, क्रेडिट गोज टू इस्कॉन। अगर 4 लाख लोग रशिया के अंदर आज हरे कृष्णा कर रहे हैं एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन हिंदुइज्म, इट इज बिकॉज ऑफ इस्कॉन। तो पूरे जगत में आज भक्त लोग इतने त्याग तपस्या से आप प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। सो इसीलिए हम सबको जुड़ना चाहिए इस सेवा में एंड लेट्स मेक दिस टेम्पल अ मोस्ट स्पेशल टेम्पल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके लिए यथाशक्ति दान करें, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, तन शुद्ध होता है स्नान से और धन शुद्ध होता है दान से। तो इसलिए अपने धन को आप शुद्ध करिए, उसको कर्म फ्री बनाइए, उसको दान में दीजिए भगवान की सेवा में। इस समय किसी ने पूछा हमारे श्री प्रभुपाद जी से, या स्वामी जी कैन वी गिव ब्लैक मनी इन डोनेशन? क्या हम भगवान की सेवा में ब्लैक मनी दे सकते हैं? तुम्हारे प्रभुपाद जी ने बोला, सी कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज व्हाइट। गिव योर व्हाइट मनी टू बलराम, गिव योर ब्लैक मनी टू कृष्णा, बट यू मस्ट गिव। आपको देना चाहिए। और काला धन देने वाला होता क्या, जब काला धन दे रहा होता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी शुद्ध होती है, अरे भाई अब गलत काम हमें नहीं करने, क्योंकि उस धन से भगवान तो दूषित नहीं होते, क्योंकि भगवान तो है अपाप अविधम। लेकिन हाँ, हमारा धन शुद्ध होता है, साथ ही हमारी बुद्धि शुद्ध होती है कि हम आगे जाके और पाप के कर्म ना करें। तो इसीलिए हम सबको यथाशक्ति भगवान की सेवा में दान देना चाहिए और ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके, जल्दी जल्दी इसका उद्घाटन हो सके। राधा रमन जी वेट कर रहे हैं आपकी। देखिए, भगवान का मंदिर तो बनना ही है, भगवान के मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस सेवा में भाग लेकर के आप इसका फायदा उठा पाते नहीं उठा पाते, अब ये आपके ऊपर है। हरे कृष्णा।